हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। तो हम चला रहे थे टेस्ट सीरीज़। आज जो हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी ये तीसरी टेस्ट सीरीज़ है। और टेस्ट सीरीज़ किसके ऊपर बना रहे थे, हम टेस्ट किसके ऊपर लगा रहे थे। देखिए, जो भारत का इतिहास है, हिस्ट्री के ऊपर लगा रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। और हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ में अब तक हमने 2 सीरीज लगाई है। देखिए कौन कौन सी। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, सिंधु घाटी सभ्यता पर टेस्ट हुआ। दूसरा जो हुआ था वैदिक सभ्यता पर। और आज जो होगा ये जैन धर्म है और बौद्ध धर्म से। अति महत्वपूर्ण सवाल है इन दोनों ही धर्मों से संबंधित। जो टेस्ट ये तीसरी हो गई। यदि आपने अब तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर टेस्ट नहीं लगाई है या वैदिक सभ्यता पर नहीं लगाई, तो आप यहाँ पे लिंक को प्रेस करके या वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी ये दोनों टेस्ट दे करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यदि आपने, साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आपने यदि वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है, और ये मैं ऐसी टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और देखिए रीट एग्ज़ाम, रीट के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। रीट है, सीटेट है, ये सब है, पटवार है। अभी देखिए एसआई की जो सब राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ गई है, उसमें भी ये सब टॉपिक है। सब इंस्पेक्टर में भी उससे संबंधित विशेष तौर से जो हिंदी के देखिए वर्ण विचार को लेके, टेस्ट सीरीज़ को लेके, अशोधित संशोधन को लेकर के पूरे हिंदी की प्लेलिस्ट में जाएंगे वाईफाई समर्पण चैनल की, तो वहाँ आपको सब मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा अनोखा चैनल है जिसमें बिना समय बर्बाद किए और अति महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। तो इस चैनल से आप जुड़िए और अपने कैरियर को उज्जवल बनाइए, अपने भविष्य को सुनहरा बनाइए। तो आइए हम लगाते हैं टेस्ट सीरीज़। और ये टेस्ट सीरीज़ होगी अपनी जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे। ठीक है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है। टेस्ट सीरीज़ ये तीसरी है, पहली और दूसरी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म में त्रिरत्न में नहीं है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे एलडीसी के हो, चाहे अन्य जो टीचर ग्रेड थर्ड सेकंड के हो या फर्स्ट के हो। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है। देखिए त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है। वैसे त्रिरत्न बौद्ध में भी है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो जैन धर्म के ये। तो त्रिरत्न में नहीं है। देखिए विकल्प, पहला सम्यक ज्ञान, बी में सम्यक दर्शन, सी में सम्यक वाणी, डी में सम्यक चरित्र। तो कौन सा त्रिरत्न में नहीं गिना जाता है, सवाल ये पूछा गया है। तो देखिए कौन सा, आप देखिए वीडियो को पॉज करके भी आप इसे पेपर को हल कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं और कॉपी और पेन लीजिए साथ में। जैसे जैसे आप सोचते रहिए कि पहले सवाल में कौन सा सही है, दूसरे में कौन सा सही है, तीसरे में कौन सा सही है, और मैं साथ साथ इसके उत्तर भी बताता रहूँगा आपको। तो कॉपी और पेन निकालिए दोस्तों। तो आइए हम हल करते हैं। त्रिरत्न में नहीं है, ये सम्यक वाणी नहीं है। यहाँ सी विकल्प होगा, ऑप्शन सी सही होगा। सम्यक वाणी त्रिरत्न में नहीं है, क्योंकि सम्यक जो वाणी है ये अष्टांगिक मार्ग में आता है। तो सम्यक ज्ञान, देखिए सम्यक ज्ञान बोल सकते हैं हमें। दूसरा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को दोस्तों सम्यक श्रद्धा भी कहा गया है, और सम्यक चरित्र जिसे आचरण भी कहा गया। तो यहाँ होगा सी। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुई थी। देखिए सवाल पूछा क्या गया है कि जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो किस राजा के संरक्षण में हुई थी। ए ऑप्शन में कालाशोक, बी में अशोक, सी में कनिष्क, डी में मिनेंडर। तो
तो ये तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुई थी? देखिए, जो बौद्ध धर्म की अब तक जो इसमें है कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो यहाँ जो पूछा गया है ये तृतीय बौद्ध संगीति का सवाल है कि तीसरी बौद्ध संगीति, तो बताइए आप वीडियो को पॉज करके किसके काल में हुई थी। तो आइए हम हल करते हैं कि तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो किसके काल में हुई थी। देखिए, विकल्प ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो होगा अशोक के काल में हुई थी। दोस्तों, इसको लेकर के देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था और ये कहाँ हुई, स्थान को लेके इसकी मैंने बहुत शानदार ट्रिक बताई है। ऑफलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कीजिए, समर्पण क्लासेज में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको बहुत शानदार ट्रिक के साथ में चुटकियों में आपको बिल्कुल याद कराया जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि राजा, चारों बौद्ध संगीतियों में राजा की ट्रिक क्या होगा। अक्का अक याद रखना आप, अक्का अक। पहली बौद्ध संगीति के समय राजा अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक था, तीसरी में अशोक था और चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा कनिष्क था। ऐसे अध्यक्ष में आप याद रखिए मस्सा मोव, ठीक है। मैं का क्या होगा, महाकश्यप होगा, दूसरी में साबकमीर होगा, मो का मोगलीपुत्र तिस होगा, व का वसुमित्र होगा। कहाँ हुई थी? देखिए, ये रावे पाकू ट्रिक है, रावे पाकू, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कै का कुंडलवन कश्मीर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? ए में सारनाथ, बी में कुशीनगर, सी में बोध गया, डी लुम्बिनी। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सोचिए, वीडियो पॉज करके, रोक करके आप हल कर सकते हैं। साथ में लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आप किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, जो आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल आप कीजिए, आप कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है और दोस्तों कितने सवाल सही हो रहे हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है कि कितने सवाल सही हो रहे हैं। मैं पूरी एक मूल्यांकन भी कर रहा हूँ आप लोगों का। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो ध्यान रखिए, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्यादवाद दर्शन है। देखिए, स्यादवाद दर्शन का पूछा है कि स्यादवाद दर्शन है ये किस धर्म से संबंधित है। देखिए, स्यादवाद, जैसे ऐसा आपने सुना होगा, शायद है, नहीं है भी, नहीं भी है। तो स्यादवाद दर्शन, देखिए, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म, कौन सा विकल्प होगा? वीडियो को पॉज करके आप सोचिए आप जरा। तो आइए हल करते हैं। स्यादवाद दर्शन का संबंध किससे है? जैन धर्म से है ये, तो विकल्प डी सही होगा। इसे देखिए सप्तभंगीय सिद्धांत भी कहते हैं, जो सात सिद्धांत है इसमें। ऐसे देखिए, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता, देखिए महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन ये पहला उपदेश क्या कहलाता है? देखिए, ए में धर्म चक्र परिवर्तन, बी में कैवल्य, सी में महाविनिष्क्रमण, डी में महायान। तो क्या कहलाता है प्रथम उपदेश? बताइए आप दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो महात्मा बुद्ध का प्रथम जो उपदेश था ये क्या कहलाया था? ये कहलाया था दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। देखिए, ये अलग अलग घटना हुई थी। महाविनिष्क्रमण, जो घर से निकले थे, ऐसे थी। त्रिपिटक क्या है? देखिए, त्रिपिटक क्या है? ए में कर प्रणाली, बी में गुप्तचर प्रणाली, सी में बौद्ध धर्म ग्रंथ, डी में सैन्य अधिकारी। ज़रा सोचिए आप। देखिए, ऑफलाइन क्लासेज में आपको पूरी एक एक चीज़ में बता चुका हूँ कि त्रिपिटक क्या थे,
कौन कौन से 3 पिटक था, पिटक का क्या अर्थ है, त्रिपिटक क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं कि त्रिपिटक क्या है। देखिए त्रिपिटक है बौद्ध धर्म ग्रंथ, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है। आपने देखिए इसे बताया भी था मैंने, सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है, विनय पिटक है, 3 पिटक थे ये। आगे देखिए कि राजगृह के में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति है उसका अध्यक्ष पूछा गया। तो अभी मैं इसके ट्रिक के बारे में बात कर भी चुका हूँ आपको, लेकिन आप अपना मूल्यांकन कीजिए। देखिए पहले में साबकमीर, बी में महाकश्यप, सी में मोगलीपुत्र तीस, डी में वसुमित्र। तो राजगृह में जो आयोजित पहली बौद्ध संगीति थे उसके अध्यक्ष पूछा गया। देखिए एक बहुत शानदार ट्रिक के साथ मैंने आपको ये बताया भी था। आप जरा सोचिए कि कौन है। तो देखिए राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। महाकश्यप, बी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे देखिए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे, गौतम बुद्ध के पहला गुरु पूछा गया है। देखिए ए में चन्ना, बी में आनंद, सी में सुजाता, डी में आलार कलाम। बताइए कौन थे प्रथम गुरु, कौन थे, ज़रा सोच कर के बताइए कि महात्मा बुद्ध के पहला गुरु कौन था। तो आइए हम हल करते हैं कि गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो आलार कलाम थे। दोस्तों आनंद नहीं था, आनंद तो क्या था, शिष्य था। ठीक है, तो यहाँ विकल्प होगा डी सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे देखिए जैन धर्म के पंच महाव्रत में से जिसका अर्थ आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना है वो कौन सा महाव्रत है। देखिए सवाल क्या है, सवाल को समझिए कि जैन धर्म के जो पंच महाव्रत है, देखिए 5 महाव्रत है जैन धर्म के, जिसमें आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, ये किस महाव्रत का अर्थ है। देखिए पहले में ऐस्थे, बी में अहिंसा, सी में अपरिग्रह, डी में ब्रह्मचार्य। तो आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना ये जैन धर्म के पंच महाव्रतों में से एक महाव्रत है जिसका ये अर्थ है, लेकिन वो कौन सा होगा विकल्प। तो आइए हम हल करते हैं कि वह विकल्प कौन सा होगा। देखिए अहिंसा का नहीं होगा, अहिंसा एक तरह से हिंसा न करना है। ब्रह्मचार्य में ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अब बात अटक गई कहाँ पे, अस्थेय और अपरिग्रह। देखिए अस्थेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। तो यहाँ सी विकल्प होगा, सी सही होगा। आगे देखिए 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है कि 4 जो आर्य सत्य हैं उसका संबंध किस धर्म से है। देखिए आप बताइए किस धर्म से हैं। ये मैं इतना और बता दूं कि 4 आर्य सत्य कौन से हैं। एक तो दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निरोध है, चौथा दुख निरोध का जो मार्ग है। ये ऐसे करके 4 आर्य सत्य हैं। तो आइए हम हल करते हैं ये 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म। तो कौन सा सही होगा। तो 4 आर्य सत्य का संबंध किस धर्म से है, यहाँ हम लगाते हैं। देखिए जैन नहीं है, शैव नहीं है, शाक्त नहीं है, तो कौन सा है, बौद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अब देखिए 11वां सवाल है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। देखिए बचपन के नाम को लेकर के जो महावीर स्वामी है और महात्मा बुद्ध, इन दोनों को नाम को लेकर के ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था। देखिए ए में वर्धमान, बी में सुधोधन, सी में सिद्धार्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए यहाँ वर्धमान नहीं था, वर्धमान महावीर का था। सुधोधन नहीं था, सुधोधन इसके पिता थे। तो यहाँ होगा सिद्धार्थ।
तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होगा। और वर्धमान किसका होगा? वर्धमान महावीर का होगा। देखिए ऐसे याद कीजिए कि वर्धमान महावीर कुल्ला विश्वविद्यालय कहाँ पे? कोटा में। तो वहाँ वर्धमान लिखा होता है महावीर से पहले। तो यहाँ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होगा। 12वां सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महाचिन्ह या प्रतीक सुमेलित नहीं है। देखिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें ये पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो जो महाचिन्ह है उनके प्रतीक के रूप में घटनाओं से संबंधित वो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये सवाल है। देखिए जन्म का संबंध कमल व सांड बताया गया है इसमें। बी में गृह त्याग का संबंध घोड़ा प्रतीक चिन्ह बताया है। ऐसे ज्ञान का स्तूप बताया, ऐसे ही निर्वाण का पद चिन्ह बताया। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताइए आप कि इन जो घटनाएं हैं इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, बताइए ज़रा, सोचिए आप। देखिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सीरीज़ बहुत लंबी चलेगी आपकी। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं, आइए हम हल करते हैं कि जन्म का जो प्रतीक कमल और सांड सही है, ये भी सही है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ये भी सही है। ज्ञान का प्रतीक स्तूप नहीं है। ज्ञान महात्मा बुद्ध को किसके नीचे प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। तो ज्ञान का प्रतीक स्तूप नहीं है, पीपल होगा, पीपल। निर्वाण का पदचिन्ह सही है। तो यहाँ जो विकल्प होगा वो होगा ज्ञान। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ज्ञान का प्रतीक स्तूप नहीं है, वो है पीपल का पेड़। जबकि स्तूप तो किसका प्रतीक है? मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, ये तो महात्मा बुद्ध के। फिर देखिए आप महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। देखिए महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो देखिए किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? विकल्प ए में यमुना नदी के तट पर, बी में निरंजना नदी के तट पर, सी में कृष्णा नदी के तट पर, डी में सरयू नदी के तट पर। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस नदी के तट पे हुआ था? जरा सोचिए आप। देखिए उस समय कृष्णा नदियाँ नहीं होगी, सरयू नहीं होगी, अयोध्या सरयू, यमुना भी नहीं है। तो कौन सी? निरंजना नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा निरंजना नदी के तट पर। वर्तमान में इसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, पुनपुन नदी। अगला सवाल देखिए, आदि जैन साहित्य लिखा गया है। देखिए जो जैन साहित्य लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए में प्राकृत में, बी में पाली में, सी संस्कृत में, डी फारसी में। कौन सा विकल्प सही है बताइए आप कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? जरा सोचिए, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए आप। तो जो जैन साहित्य है किस भाषा में लिखा गया है? देखिए यहाँ जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? ए, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। और देखिए जो बौद्ध साहित्य लिखा गया है ये बौद्ध साहित्य की पूछा जाए तो पाली भाषा में। ठीक है, लेकिन ऐसे महात्मा बुद्ध ने अपने जो जनसाधारण की भाषा मागधी में अपने उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो मागधी में दिए थे, लेकिन बौद्ध साहित्य पाली में। और यहाँ सवाल पूछा गया है कि जैन साहित्य किस भाषा में? तो प्राकृत हो जाएगा विकल्प ए। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से संबंधित? अगला सवाल, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है? देखिए ज्ञात्रिक क्षत्रिय, शाक्य क्षत्रिय, देव और कोलीय क्षत्रिय, कौन सा है इसमें? महात्मा बुद्ध का संबंध पूछा गया, लगाइए, सोचिए आप कौन सा सही है। देखिए आइए हम हल करते हैं कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है। तो यहाँ देखिए देव तो ये तो है ही नहीं, बिल्कुल अलग हो जाएगा। कोलीय वंश भी नहीं था। अब रही बात ज्ञात्रिक और शाक्य क्षत्रिय, तो यहाँ कौन सा है? यहाँ तक पहुँचिए आपको। देखो मैं बहुत आप उत्तर के नज़दीक लेके जा रहा हूँ आपको। तो महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से है, किस कुल से हैं? तो आइए हम उत्तर लगाते हैं इसका। ये होगा शाक्य क्षत्रिय। जबकि ज्ञात्रिक क्षत्रिय किसका था? देखिए दोस्तों ज्ञात्रिक क्षत्रिय जो था वो
ये यात्रिक शक्ति महावीर स्वामी से था, तो यहाँ हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए 16वां, उपवास द्वारा शरीर त्यागना जैन साहित्य में क्या कहा जाता है? जो उपवास के द्वारा शरीर त्यागा जाता है, इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं, ये जैन साहित्य में क्या कहा गया? देखिए अणुव्रत, पुद्गल, निरंज, संलेखना। इच्छा द्वारा शरीर को त्यागना, उपवास करके शरीर को छोड़ना, मृत्यु को प्राप्त होना। तो यहाँ कौन सा होगा? यहाँ होगा देखिए विकल्प डी, संलेखना कहलाता है। 17वां सवाल देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें जो पूछा गया है 22वां तीर्थंकर, ए में नेमिनाथ, बी में पार्श्वनाथ, सी में महावीर, डी में आदिनाथ। तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे, कौन थे? देखिए आप जरा सोचिए। देखिए मैं आपको ये इतना सपोर्ट भी कर देता हूँ कि महावीर तो नहीं थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अब और 3 विकल्प में से आपको सोच के चलिए आप। ऐसे देखिए आदि का अर्थ होता शुरू, तो आदिनाथ तो प्रथम थे, ये भी नहीं थे। अब देखिए 22 और 23 की बात रही है, सॉरी बी, ए और बी में रही है, तो 22 और 23 में देखिए आप 22 में पूछा गया है, तो 22वां देखिए यहाँ होगा नेमिनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ 23वां पास में ही था, 24वें के पास में था पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। तो यहाँ जो 22वां है ये नेमिनाथ होगा, विकल्प ए सही होगा। फिर देखिए 18वां सवाल कि बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा गया? देखिए बौद्ध धर्म की गीता पूछा गया, किसे कहा गया? ऐसे एक सवाल और बता देता हूँ, देखिए साथ में इसके विकल्प बता दूँ, संघ, धम्मपद, बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा गया? बताइए ज़रा सोचिए। जैसे कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो ये होती है अपने, देखिए कि बौद्ध धर्म की एनसाइक्लोपीडिया भी किसे कहा गया है? जो सुत्त पिटक है उसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा गया है। लेकिन यहाँ पूछा गया बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा गया? बहुत नज़दीक है, आप आराम से सोच करके इसका जवाब दे सकते हैं, इतना कोई हार्ड वाली बात नहीं है। तो आइए हम हल करते हैं कि बौद्ध धर्म की गीता, बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद को कहा गया है। किसको कहा गया है? धम्मपद को। ठीक है, 19वां सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये सवाल देखिए आप। देखिए महावीर स्वामी का जन्म को लेकर के सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ए में कुपिलवस्तु के लुम्बिनी में, वैशाली के कुंडग्राम में, सारनाथ में, डी में राजगृह के समीप पावा में। कौन सा विकल्प सही है? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था? और देखिए ध्यान दीजिए महावीर स्वामी का पूछा गया है, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आइए हम हल करते हैं। महावीर स्वामी का पूछा गया, देखिए ध्यान से सुनिए आप। तो देखिए यहाँ सारनाथ में तो हुआ नहीं था, ये तो नहीं होगा। राजगृह के समीप पावा में नहीं हुआ था, पावा में पा गए थे क्या? निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो निर्वाण हुआ था पावा में। अब देखिए कपिलवस्तु के और वैशाली को है, तो यहाँ पे वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। देखिए महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और कपिलवस्तु के लुम्बिनी में किसका हुआ था? यहाँ महात्मा बुद्ध का हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। देखिए कपिल कौन, बुद्ध, ऐसे याद भी रखिए आप, थोड़ा याद हो जाएगा। और वैशाली कुंड, वेंकु याद हो जाएगा ऐसे कुंडग्राम में। तो यहाँ विकल्प होगा बी सही। कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। फिर देखिए जैन धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं, जो जैन के धार्मिक ग्रंथ होते हैं जैन धर्म के, वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं? देखिए ए में धम्म, बी में आगम, सी में पुराण, डी में निग्रंथ। सवाल बहुत अच्छा है कि जैन धार्मिक ग्रंथ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जैन धार्मिक ग्रंथ? जैन धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? सोचिए ज़रा, बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए हम हल करते हैं यहाँ
कि जो जैन धार्मिक ग्रंथ है वो देखिए न तो पुराण कहलाते हैं, न ग्रंथ कहलाते हैं, न धम्म कहलाते हैं। यह होगा आगम। जैन साहित्य आगम कहलाता है, यह बी विकल्प सही होगा। तो दोस्तों ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लेकर के ये एक टेस्ट थी, और इससे आगे भी टेस्ट सीरीज जारी रहेगी। ये ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का जारी रहेगा अति महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के। तो आगे की जो टॉपिक है आप उनसे भी तैयारी करते रहें, आप उनसे जुड़े रहें। जैसे अभी जो आगे होगा किससे संबंधित होगा, देखिए ये जो होगा टेस्ट मौर्य इसके अलावा गुप्त साम्राज्य, तो इन दोनों से संबंधित होगा। तो आप तैयारी कीजिए और अपना मूल्यांकन भी कीजिए। और अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों मेरे एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।